3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। ये जो सोच है ये आई थी एक सर्टेन किंग के दिमाग में। सर्टेन किंग यानी सर्टेन निश्चित किंग यानी वहाँ के स्थानीय निश्चित राजा के दिमाग में। दैट के ही वुड नेवर फेल, वो कभी विफल या नहीं हारेगा। इफ़ ही न्यू, अगर वो जानता है। 3 थिंग्स, 3 चीज़। दिस 3 थिंग्स वेयर, और ये 3 चीज़ थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही समय क्या है कुछ भी काम शुरू करने, कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या है, ये अगर वो जानते हैं। व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उनको सुननी चाहिए। व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों से मिलना चाहिए, किन लोगों की बात को उनको ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है जो उनको करना चाहिए। ठीक है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसके बाद क्या हुआ, राजा ने मैसेंजर अपनी खबरियों को भेज दिया थ्रू आउट हिज किंगडम, उनके सारे राज्य के अंदर। प्रॉमिसिंग अ लार्ज, और ये वादा करते हुए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, जो कोई भी ये 3 सवाल के उत्तर दे पाएगा उनको लार्ज सम ऑफ मनी, बड़े पैमाने में पैसे, बड़े मात्रा में पैसे दिए जाएंगे, बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत ज्ञानी बुद्धिमान वाइज जो लोग हैं, ज्ञानी लोग आ गए राजा के पास। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सब वो जो हैं उनके सवाल का अलग अलग उन्होंने उत्तर दिया। इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन, और पहला सवाल क्या था कि सही समय क्या है कोई भी काम शुरू करने का, है ना, ये उनका पहला सवाल था। इसका जो जवाब वो देते हैं, रिप्लाई करते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को ज़रूर एक समय सूची बना लेनी है। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, उसके बाद उसका अनुसरण करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली, बहुत कठोरता से, बहुत ध्यान से उसका पालन करना है। ओनली इन दिस वे, और सिर्फ इसी तरह से, दे सेड, वो कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वो कर सकते थे कि सब कुछ सही, एवरीथिंग प्रॉपर टाइम, सही समय पे वो कर सकते थे। अदर साइड, दूसरे क्या कहते हैं, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये एकदम इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है ये तय करना पहले से ही, एडवांस पहले से ही, द राइट टाइम, सही समय, टू डू समथिंग, कुछ करने का सही समय पहले से सोच लेना, ये बहुत ही नामुमकिन है ये। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को सब कुछ ध्यान रखना चाहिए जो भी चल रहा हो। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और उनको दूर अवॉइड करना चाहिए फुलिश प्लेजर, जो भी बिना मतलब की प्लेजर हैं, सुख स्वाच्छंद हैं, आराम है, उनसे उनको दूर बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सेम नेसेसरी, और हर वक्त वही काम करना चाहिए जो भी जो नेसेसरी, ज़रूरी दिखती है, सेम नेसेसरी, उन्हीं को करना चाहिए एट दैट टाइम, उसी समय पे। येट अदर्स, और जो बच्चे दूसरे लोग थे, सही रोक क्या कहते हैं, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल, तो वो कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है, सभा की ज़रूरत है, मंत्री सभा की, ऑफ वाइज मैन, जिनमें बहुत ज्ञानी लोग होंगे, हु वुड हेल्प, जो मदद करेंगे, हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, उनको काम करने का सही समय बताने में वो मदद कर देंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के लिए कि वो सही समय आपको डिसाइड तय कर दे करेक्टली, सही से। ठीक है, ये करना मुश्किल होता है एक व्यक्ति के लिए, तो उनको एक मंत्री सभा रखनी चाहिए बुद्धिमान लोगों की। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी और के हेल्प के बगैर, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो ये एक व्यक्ति के लिए असंभव है, और
दूसरे सब ज्ञानी लोगों के सहमति के बिना एक सही काम करना भी मुश्किल है, ठीक है, सबकी सोच अलग अलग होती है। बट देन अदर सेड, उसके बाद कुछ और लोग जो कहते हैं दैट देयर वेयर समथिंग व्हिच कुड बी अर्जेंट, लेकिन ऐसा भी कुछ चीज़ होता होगा जो बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है और जल्दी में करना है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, और तब हम उनकी मत के लिए अपेक्षा नहीं कर मतलब उनके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते कब डिसीजन आएगी, जूरी कब मत देगी, किसी में सहमत देंगे कोई, कोई नहीं देंगे, फिर जीत किसकी होगी, बहुमत से किसकी जीत हासिल होगी, उनके विचार क्यों लिए जाएंगे, ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये डिसीजन लेना, ऐसा भी समय आ जाता है जब तुरंत हमें एक्शन करना पड़ता है, तो तब डिसीजन ऑफ काउंसिल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरों ने खंडन किया इसका। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कुछ भी सही समय पे करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लुक इन टू द फ्यूचर, भविष्य में देखना ज़रूरी है। तो कोई कहता है भविष्य पहले से ही देख लेना ज़रूरी है कुछ भी सही काम करने से, कि इसका फल क्या निकलेगा भविष्य में। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और एकमात्र मैजिशियन जादूगर ये कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसके बाद किंग को कहाँ जाना था, मैजिशियन के पास जाना था। इन देयर आंसर्स, और उनके उत्तर से उनकी इन देयर आंसर्स, उनके जो जवाब थे, टू द सेकंड क्वेश्चन, उनका जो दूसरे सवाल का जवाब था, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, उनकी जो दूसरी सवाल क्या था कि उन्हें किन लोगों के साथ मिलना चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए, ये उनकी दूसरी सवाल थी। सम सेड, कुछ कहते हैं दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसिलर, तो जो बहुत ज़रूरी लोग हैं राजा के लिए वो है काउंसिलर्स, मंत्री जो उनके दरबार में बैठते हैं, काउंसिलर्स, ठीक है। अदर से दूसरे कहते हैं प्रीस्ट, पुरोहित, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ कहते हैं डॉक्टर्स ज़रूरी हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स आर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो सैन्य हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरा जो सवाल था वो क्या था कि उनको कौन सा काम, सही काम क्या हो करना चाहिए, उनको कौन सा काम करना चाहिए। सम सेड साइंस, कोई कहते हैं विज्ञान के विषय में काम करना चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग, कोई कहते हैं लड़ाई करनी चाहिए, ठीक है, दूसरों के और जीत हासिल करनी चाहिए दूसरों पे। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ कहते हैं धार्मिक पूजा अर्चना करनी चाहिए, ठीक है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि उनकी जो सवाल के उत्तर थे वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट थे, ठीक है। एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, पुरस्कार कुछ भी नहीं मिला। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हार्मिट, उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो मांगेंगे या अनुरोध करेंगे, मांगेंगे, सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हार्मिट, एक निश्चित हार्मिट यानी जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और जैसे वो होते हैं ना सन्यासी टाइप के हार्मिट, जो अकेले दूर रहते हैं, लोगों से, भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, तो वो एक निश्चित हार्मिट से मांगेंगे इसका सुझाव। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो विस्तृत रूप से जाना जाता है अपने ज्ञान के लिए, तो हार्मिट बहुत ज्ञानी है, उनके पास जाएंगे। द हार्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, तो द हार्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, वो हार्मिट एक वन में, हार्मिट लोग कहाँ रहते हैं, स्मॉल फॉरेस्ट में रहते हैं, छोटे जंगल में, ठीक है। वुड यहाँ पर ये स्मॉल फॉरेस्ट, ठीक है, वहाँ छोटे से कुटीर में रहते हैं। और ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो ज़्यादा खास लोगों से नहीं मिलते, सिंपल पीपल से मिलते हैं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसीलिए राजा ने ऑर्डिनरी, साधारण से सिंपल से कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हार्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, तो वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने क्या किया, कुटीर पहुँचने से पहले हॉर्स को वहीं छोड़ दिया, घोड़े को और बॉडीगार्ड को। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले गए, ठीक है। एज द किंग केम नियर द हार्मिट्स हाउस, जब
राजा हार्मिट्स के घर के पास आ गए। कम नियर ही सॉ द हार्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो उनके कुटीर के सामने वो हर्मिट क्या कर रहे थे, डिगिंग यानी खोद रहे थे, ग्राउंड मिट्टी को खोद रहे थे उनके घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। वो राजा को ग्रीट करते हैं, अभिवादन देते हैं, उसके बाद अपना खुदाई चालू रखते हैं। द हार्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। वो हार्मिट बहुत बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैवीली। और जब वो काम कर रहे थे वो हैवीली ब्रीथ मतलब ज़ोर ज़ोर से गहरी सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हार्मिट एंड सेड। किंग राजा हार्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, विश हार्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। आपसे 3 सवाल के जवाब पूछने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स। मैं कैसे सीखूं कि मुझे कौन सी सही चीज़ करना है, ठीक है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। कौन से लोग हैं जिनको मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन सा चीज़ है जो बहुत गुरुत्व, ठीक है, कौन सी वो चीज़ है जिस पे मुझे ज़्यादा गुरुत्व देना है, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, जिसे करना मुझे चाहिए। द हार्मिट लिसन टू द किंग। हार्मिट राजा को सुनते हैं, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन जवाब नहीं देते। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो चले जाते हैं खोदने के लिए। यू आर टायर्ड। आप टायर्ड दिख रहे हो, मतलब थके हुए। सेड द किंग। राजा कहते हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे करने दीजिए आपकी जगह पे, ठीक है, खुदने का ये हथियार दीजिए, औजार दीजिए, स्पेड। थैंक यू सेड द हार्मिट। धन्यवाद हार्मिट कहते हैं। गिविंग द किंग हिज स्पेड। अपनी स्पेड राजा को देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसके बाद वो नीचे मिट्टी ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब वो 2 बेड उन्होंने डग कर लिया, खोद लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी इस क्वेश्चन को रिपीट किया, दोबारा दोहराया। द हार्मिट गेव नो आंसर। हार्मिट ने दोबारा से कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े रहे। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, उनके हाथ को स्ट्रेच फैलाए, फॉर द स्पेड की तरफ। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन उन्होंने वो स्पेड नहीं दिया और चालू रखा डिगिंग करना। कंटिन्यू द स्पेड एंड कंटिन्यूड द डिग। ऑन 1 hour passed, then another। 1 घंटा जाता है, फिर अगला घंटा जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूरज डाउन हो जाता है, मतलब अस्त जाता है, बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। एंड एट लास्ट द किंग शक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। उसके बाद किंग क्या करते हैं, स्पेड को छोड़कर कहते हैं, स्पेड को मिट्टी पे मारते हैं और कहते हैं, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, ज्ञानी व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, एक मेरे सवाल का जवाब के लिए, क्वेश्चंस। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे पाते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, आप मुझे बताइए, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, हियर कम्स समवन रनिंग, कोई यहाँ पर आ रहा है दौड़ते हुए। सेड द हार्मिट, हार्मिट कहते हैं। बस आज की वीडियो यहाँ तक। यूनिट 2 अगले दिन।